नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, ज्ञान, तर्क शक्ति, संचार कौशल, स्किल और इंटेलिजेंस के कारक बुध, युवराज बुध 27 सितंबर को तुला राशि में 10:40 पर वक्री अवस्था में आ चुके हैं और 2 अक्टूबर प्रातः 3:23 पर स्वराशि उच्च की राशि कन्या राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, फिर कन्या राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 2 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध का ये वक्री अवस्था में गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर व्यापार, संचार, सोशल मीडिया और टीचिंग के क्षेत्र में जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है, क्योंकि वक्री अवस्था में बुधदेव सामान्य अवस्था से 3 गुना 4 गुना अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध का ये राशि परिवर्तन और वक्री होना 4 राशियों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही लाभ देने वाला है और वृश्चिक राशि उन 4 भाग्यशाली राशियों में से एक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर माह का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर केवल बुध के वक्री अवस्था में गोचर के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं, जो कि कुंडली के एकादश भाव में सूर्य और बुध के साथ 22 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और उसके बाद तुला राशि में गोचर कर जाएंगे कुंडली के द्वादश भाव में। मंगल आपके पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। आप नई ऊर्जा, नए जोश के साथ कार्य क्षेत्र में लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि सूर्य का भी बल प्राप्त हो रहा है। आप अपने बाहुबल और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता अर्जित करेंगे। बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो और आप उसे प्राप्त करेंगे अपने बुद्धिबल, बाहुबल से और प्रचुर मात्रा में धन लाभ करेंगे। मंगल आपकी कुंडली के 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि भी कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का विचार किया जाता है। तो मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। शत्रु तो आपके आसपास भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। मंगल के कारण आपके पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी डैशिंग पर्सनालिटी होगी, आपका शरीर इतना वेल बिल्ट होगा कि रोग भी आपको छू नहीं पाएंगे। जहाँ तक विघ्न बाधाओं की बात है तो आप अपने साहस, पराक्रम, शौर्य से सभी को पराजित कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में गोचर कर जाएंगे द्वादश भाव में, और उस स्थिति में मंगल की सीधी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहेगी कुंडली के, और लगातार 22 अक्टूबर से 45 दिन तक वो आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। मंगल के प्रभाव से अगर आप
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको फोर्स में जाने का मौका मिल सकता है। थल सेना, नभ सेना, जल सेना या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में आपको जॉब मिल सकता है। पुलिस विभाग में आपको जॉब मिल सकता है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, किसी भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर कुंडली में, आपके जन्म कुंडली में मंगल अत्यंत प्रभावी और प्रबल स्थिति में है, उस स्थिति में आप आईपीएस, आईजी, डीआईजी इन पदों तक भी जा सकते हैं। चूँकि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक हैं, तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करेंगे। आप मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, सीएमओ, सीएमएस हो सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपकी मेडिकल स्टोर हो सकता है, पैथोलॉजी लैब हो सकती है, आपकी कोई डिस्पेंसरी हो सकती है, आपका खुद का नर्सिंग होम हो सकता है। इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको मंगल के प्रभाव से बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। ये तो बात रही आपके लग्न के स्वामी के बारे में। आइए बात करते हैं बुध के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ। और एकादश भाव में बुध गोचर कर रहे हैं और 2 नवंबर तक गोचर करेंगे। साथ ही बुध को सूर्य का भी साथ मिल रहा है और बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है 17 अक्टूबर तक। बहुत ही बेहतर स्थिति है एकादश भाव में। आप अपनी बुद्धि, विवेक, परिश्रम से जीवन में हर तरह का लाभ प्राप्त करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, सब कुछ आप प्राप्त करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप हार नहीं मानेंगे। बड़ा से बड़ा टारगेट आपके सामने हो, आप उसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपके पास बुद्धि बल है। साथ ही साथ मंगल का और सूर्यदेव का भी बल है, पराक्रम और साहस भी आपके साथ है, तो आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हर तरह के लाभ और सुखों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बुध सामाजिक ग्रह हैं और आप अत्यधिक सोशल होंगे। मित्र भी काफ़ी होंगे और आपको उनसे लाभ मिलेगा। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ऐसे मित्रों से दूरी बनानी है जिनकी गलत संगति से आपका नुकसान हो रहा है। अच्छे मित्रों के साथ रहना है। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी। लोग आपकी तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता का लोहा मानेंगे और आप कार्यक्षेत्र में जब प्रगति होगी आपके, तो धन का लाभ भी होगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंक में क्लर्क हैं या ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, या किसी मैगज़ीन के, न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, पब्लिशर हैं, या आप लेखक हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेशनल स्पीकर हैं, इवेंट मैनेजर हैं या काउंसलर हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, आपको बुध का ये गोचर प्रचुर मात्रा में धन लाभ कराने वाला होगा।
आपकी कोई रिटेल शॉप है या जनरल स्टोर की शॉप है, या आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हैं, या मैथमेटिशियन हैं, इवेंट मैनेजर हैं, या फिर फिल्म क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप टीवी एंकर हैं, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आप स्क्रिप्ट राइटर भी बन सकते हैं, डायलॉग राइटर भी बन सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग होगी आपकी। बुध की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति और बुध परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं। आइए इसका क्या प्रभाव होगा बात करते हैं। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, देवभक्ति, सट्टा, शेयर, लॉटरी और रोमांस का विचार किया जाता है। बुध की सीधी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। साथ ही साथ सूर्य की भी दृष्टि 17 अक्टूबर तक पड़ेगी और मंगल की भी दृष्टि 22 अक्टूबर तक पड़ेगी। और जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि सूर्य और बुध अगर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं कुंडली के किसी भी भाव में, तो सरकारी नौकरी के बहुत बड़े योग बनते हैं। ऐसे में वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें जॉब के योग बन रहे हैं, नौकरी के योग बन रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के योग हैं। जो छात्र फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों को भी सफलता के पूरे योग हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर परिस्थितियां लेकर के आया है। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी। साथ ही साथ आपकी रुचि संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, काव्य और शास्त्रों के अध्ययन में भी होगी। बुध के कारकत्व में शिक्षा के सभी संस्थान, डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, ये सभी बुध के कारकत्व में आते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो एकादश भाव में गोचर कर रहे बुध आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। साथ ही साथ आप इन संस्थानों में आपको नौकरी भी मिल सकती है, आपको जॉब भी मिल सकता है। चूँकि एकादश भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में या बीएड कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर का पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणित, कंप्यूटर, वाणिज्य, एमबीए की पढ़ाई करने से आपको विशेष लाभ होगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से भी आपको बहुत ही सुख प्राप्त होगा। आपके संतान को जॉब मिल सकती है इस गोचर काल में, या फिर आपके संतान आपके बिजनेस में आपके हाथ बटाने के लिए आपका साथ देगी और अर्निंग मेंबर बनेगी, या खुद का कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करेगी और इससे आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में मैंने बकरी बुध के गोचर के संबंध में विश्लेषण किया है। अगर आप वृश्चिक राशि का समग्र विश्लेषण चाहते हैं अक्टूबर का, तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा।
सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।